हम लोग सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सेंटेंस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको सेंटेंस के विषय में समझाया है। सेंटेंस क्या है, क्या मैंने बताया? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ which makes a complete sense, the group of words which makes a complete sense, that is called sentence। वह सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता है, उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे he is a student, ठीक है, इस शब्दों का ऐसा समूह आपने बनाया। ही एक वर्ड है, शब्द है, इज वर्ड है, स्टूडेंट वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अक्षर है, लेटर है। ठीक है, तो शब्दों और अक्षरों ये भी कह लीजिए। मैंने मतलब शब्द, ज्यादातर शब्द होते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? अक्षर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर ए आ गया, ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट, ये शब्दों का और अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका एक पूर्ण अर्थ उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंस। क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंस उत्पन्न हो रहा है, पूर्ण अर्थ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते, स्टूडेंट यहाँ लिख देते, ही यहाँ लिख देते, इस यहाँ लिख देते, ए यहाँ लिख देते, तो क्या पूरा अर्थ उत्पन्न होता? कंप्लीट सेंस होता? नहीं। इस तरह से कंप्लीट सेंस नहीं है। मतलब वर्ड्स को ऐसे समूह में लिखना है, ऐसे ग्रुप में, ऐसा ग्रुप बनाना है जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस है? नो, नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। तो मैं आपको समझा चुका हूं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अंडरस्टैंड? ये सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस, प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस के प्रकार, इसके विषय में अध्ययन करना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। देखिए पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस की हिंदी है निश्चयात्मक वाक्य। क्या है? निश्चयात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस निश्चयात्मक वाक्य। तो देखिए निश्चयात्मक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे निश्चित तौर पे किसी काम, ठीक है, किसी काम के होने या न होने की सूचना मिलती है। ठीक है, किसी काम के होने या न होने की सूचना मिलती है निश्चित तौर पे। ठीक है, तो क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। इसमें दो पार्ट हैं। क्या है? इसमें दो पार्ट है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? देखिए इसकी हिंदी है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या हिंदी इसकी? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या? देखिए इसके अंतर्गत, देखिए मैंने लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए, क्या हो गया? स्वीकारात्मक वाक्य। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ये क्या हो गया? स्वीकारात्मक वाक्य। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, और क्या? ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली। डियर स्टूडेंट, क्या मैंने लिखा? ही स्पीक्स लाउडली, वह लाउडली, तेजी से बोलता है। ठीक, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी एक्शन के बारे में बताया जाता है, किसी काम के होने या न होने का है, इसमें किसी काम के होने का। ठीक है, इन वाक्यों में किसी काम के होने के बारे में बताया जा रहा है, किसी कार्य का स्वीकृत
किसी काम का होना स्वीकृत, किसी काम का होना, जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वह तेजी से बोलता है, उसके द्वारा तेजी से बोला जाता है, ठीक है। शी कुक्स द फूड, शी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है, शी कुक्स द। आपको क्या करना है, आसान चलाना है। हर एक अदर पेयर में कहीं शी कुक्स, वह पकाती है, द फूड भोजन, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। ये हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वह है जिसमें काम का होना क्या होता है, स्वीकृत होता है, ठीक। और अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं, निगेटिव के बारे में। ये निगेटिव सेंटेंस दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, नॉट अथवा नेवर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया, मैंने लिखा है यहाँ यू आर ए गुड स्टूडेंट, अब मैं कह दूं यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो निगेटिव हो गया। क्या लिख दूं, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, स्टूडेंट, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। अब नॉट के आने से क्या हो गया, निगेटिव। आप लोग समझ रहे हैं बातों को, आप लोग बातों को समझ रहे हैं, ये निगेटिव हो गया नॉट के आने से। दूसरा सी sings a she does not sing a song, she does not sing a song, does not sing a song, she does not sing a song, वह गाना नहीं गाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं नॉट आ गया, she does not sing a song, वह गाना नहीं गाती है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब नकारात्मक वाक्य, क्या कहते हैं इसको, निषेधात्मक कथन, नकारात्मक वाक्य, जिसमें काम का होना स्वीकृत नहीं होता, इसमें काम नहीं हो रहा है। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है, उसके द्वारा गाना गाने का काम नहीं होता है, इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। आप उस पर है बात को, ठीक। और निगेटिव क्या हो सकता है, नेवर भी आता है। क्या आता है, नेवर। जैसे आई नेवर पनिश हिम, मैं उसे कभी दंड नहीं देता। आई नेवर पनिश हिम, आई नेवर पनिश हिम, आई नेवर पनिश हिम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ नेवर आ गया, आई नेवर, ठीक, NEVER, आई नेवर पनिश हिम, मैं उसे कभी दंड नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट, ये भी निगेटिव हो गया। क्या गया, हेलो, नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, आई नेवर पनिश हिम, मैं उसे कभी दंड नहीं देता। तो आप समझ गए। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नॉट और नेवर क्या आता है, नॉट और नेवर शब्द आता है, नॉट अथवा नेवर होता है, ठीक, समझ गया। तो इस तरह से ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी काम का होना स्वीकृत होता है, किसी काम का होना स्वीकृत होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, काम का होना स्वीकृत नहीं होता, इसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या हुआ, स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस मींस क्या हुआ, नकारात्मक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।